अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तलहा मिराज है और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा वो है ये जो अब्दुल्ला हुसैन हारून की रिसेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बल्कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन मुझे लगा था कि शायद इसके ऊपर इसको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर बुनियादी तौर पर ये बात है कि अब्दुल्ला हुसैन हारून जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं और केयर टेकर मिनिस्टर भी थे, और उनका एज अ बिजनेस बैकग्राउंड भी और पॉलिटिशियन भी हैं वो। तो उन्होंने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो आई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन की और काफ़ी सोचा और काफ़ी गौर व तफक्कर किया। तो उनको पता चला कि ये जो कोरोना वायरस है इसका पेटेंट केरोन फार्मा ने 2006 के अंदर रजिस्टर करवाया, और इसकी जो उनसी वैक्सीन थी इसका पेटेंट यूरोप के अंदर 2014 के अंदर रजिस्टर हुआ। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये अमेरिका ने बनाया और इसने चाइना में स्प्रेड किया और इसराइल की भी इसके पीछे सपोर्ट थी। लेकिन मैंने जहाँ तक इस चीज़ को समझता हूँ और जहाँ तक इस चीज़ को जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक साजिशी कहानी है जो कि अक्सर लोगों के दिमागों को मज़मूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लेकिन ये आगे वीडियो को डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी मेरे चैनल को इसको पेज को लाइक करें और लाइक करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो हम बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला हुसैन हारून की ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसके ऊपर। अब्दुल्ला हुसैन हारून का अगर हम तारुफ विकीपीडिया पर पढ़ें तो विकीपीडिया भी उनको एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मतलब होता है जो आदमी साजिशी थ्योरीज बनाता हो, मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के तो उसका एक रिजल्ट निकाला जाए कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो इसका ये रिजल्ट निकलता है। इसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना। जैसे कि जब 9/11 हुआ तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई कि 9/11 के अंदर तो कोई यहूदी मारा ही नहीं गया, जबकि ये बिल्कुल गलत बात थी। 9/11 जब हुआ था तब उसके अंदर भी यहूदी मारे गए थे। जब उसके ऊपर बाद में किताबें लिखेंगे, रिसर्च पेपर्स लिखेंगे, तो उन किताबों के अंदर ये बात साबित हुई कि उसके अंदर भी यहूदी मौजूद था, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी और पाकिस्तानी अखबारों की हेडलाइंस भी बनी। तो ये जो पेटेंट वाली बात है कि केरोन फार्मा ने पेटेंट बनाया 2006 के अंदर, रजिस्टर करवाया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो ये जो पेटेंट है ये सार्स का था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2006 के अंदर ये केरोन फार्मा ने इसको रजिस्टर करवाया। सार्स भी कोरोना वायरस की तरह का ही एक वायरस है, कोरोना वायरस की फैमिली का है। तो सार्स जो है वो बुनियादी तौर पर उसका और कोरोना वायरस जो कोविड-19 है इसके अंदर 96% इसका जेनेटिक मेकअप मिलता है। जहाँ तक बात करते हैं इसकी वैक्सीन की, तो वैक्सीन यूरोप के अंदर रजिस्टर हुई, उसका जो वैक्सीन भी पेटेंट करवाई गई यूरोप के अंदर। लेकिन ये जो वैक्सीन थी ये कोरोना वायरस की उस फैमिली के अगेंस्ट थी जो कि बर्ड्स के अंदर कोरोना वायरस को कोज करता है। ये वैक्सीन इंसानों, ये मौजूदा कोरोना वायरस के अगेंस्ट नहीं थी। ये मौजूदा कोरोना वायरस जो है वो नेचुरल म्यूटेशन के नतीजे के अंदर आया है, और इसकी जो लीथलनेस है या मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू सार्स एंड मर्स। मर्स जो था वो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था जो कि 2012 के आसपास मिडल ईस्ट रीजन के अंदर है, और उसकी भी वही करेक्टरिस्टिक्स थी जो कोरोना वायरस की है, और उसका भी सब कुछ वैसा ही था जैसा सार्स का था, लेकिन उसकी जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। यहाँ पे एक बात ये भी डिस्कस करने वाली है कि वैक्सीन क्या होती है और इन वैक्सीन को पेटेंट क्यों करवाया गया, या इन कोरोना वायरसेस को पेटेंट क्यों करवाया गया। वैक्सीन बुनियादी तौर पे एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी पैथोजेनिसिटी कहते हैं एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो ये एंटीजेनिसिटी है, एंटीजेनिसिटी होती है कि उसकी जो शेप है या जिसकी वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं या जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको सेव रखा जाता है, आसान जुबान में आप लोगों को बताने के। तो वो खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन उसकी शेप जो उनसे होती है वो ओरिजिनल वायरस जैसे ही होती है। आप ये समझ लें कि इसकी जो है एक रिहर्सल प्रैक्टिस करवाई जाती है कि
अगर दुश्मन आ जाता है तो हाँ कैसे हमने दुश्मन को ट्रीट करना है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो दुश्मन की ये शक्ल होगी, दुश्मन ऐसे अटैक करेगा, एक मोब एक्सरसाइज के तौर पे हमारी बॉडी को करवाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बन जाती हैं। इसलिए ये वैक्सीन बनाई जाती हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर जब ये वायरस आए तो हम इसकी वायरस के अटैक से इम्यून रहें। ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन थी और ये कोरोना वायरस जिसका पेटेंट नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा, तो ये बुनियादी तौर पे वो उन कोरोना वायरसेस की थी, सार्स की थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की, और वैक्सीन भी जो थी वो बर्ड्स के अंदर जो कोरोना वायरस अटैक करता है, जो बर्ड्स की फैमिली के अंदर कोरोना वायरस आता है, वो उसके लिए थी। उसका मौजूदा कोरोना वायरस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, ये सारी झूठी अफवाहें हैं। मुख्तलिफ फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट्स को मैंने विजिट किया, मुख्तलिफ जो बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनका मैंने पॉडकास्ट देखे हैं और उन्होंने भी यही बात कही है कि ये जो कोरोना वायरस है ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल है, इसके अंदर नेचुरल म्यूटेशन हुई है। अगर हम उनकी ये बात मान ली जाए कि इसको जो है अमेरिका ने बनाया है और इसको अमेरिका ने चाइना के अंदर स्प्रेड किया, तो अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल वारफेयर कन्वेंशन 1972 अगर ये बात प्रूफ हो जाती है, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुई, और जो चाइनीज़ ने भी एक वीडियो फुटेज सामने है जिसके अंदर एक आदमी है वो अपने माउथ के अंदर अपनी फिंगर को स्वैप करके तो जो पोल है उसके साथ रब कर रहा, जिसकी वजह से ये उनको लगा कि इस आदमी ने कोरोना वायरस को स्प्रेड किया और ये अमेरिकन था और ये एक मिशन पर आया था। हमें नहीं पता कि उस आदमी ने उस ऐसा जो किया वो क्यों किया और क्या वो वाकई था, और हमारे पास ना ये डाटा मौजूद है कि अगर वो आया भी था तो क्या वो वाकई मुजरिम है या नहीं है, और कोई भी आदमी खुद को इन्फेक्ट करके तो स्प्रेड क्यों करेगा, चाहे उसके पास दूसरे भी एक तरीके थे, वो किसी पानी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर उसको मिक्स करके तो लगा सकता था, किसी जो मीडिया था उसके अंदर मिक्स करके लगा सकता था, तो अपने आप को इंजेक्ट करके क्यों लगाएगा अगर उसे पता भी था ये कितना हार्मफुल है। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल वारफेयर कन्वेंशन 1972 की। 10 अप्रैल 1972 के अंदर बायोलॉजिकल वारफेयर कन्वेंशन साइन किया गया, 109 सिग्नेटरीज थे इसके, और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि कोई भी कंट्री जो है वो बायोलॉजिकल वेपन्स पोजेस नहीं करेगी, कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन्स को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जो है यूज़ नहीं करेगी, कोई भी कंट्री जो है इस चीज़ को इनकरेज नहीं करेगी कि कोई और जो लोग हैं या जो ग्रुप्स हैं वो बायोलॉजिकल वेपन्स को रखें। ये उस वक्त 1972 के अंदर लॉ पास हुआ और इसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। इसके 109 सिग्नेटरीज हैं, लेकिन अब ये बढ़ के ज़्यादा हो गया। तो ये अगर अमेरिका या इसराइल इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं, और फ्रांस और जर्मनी और इटली जहाँ पे यूरोपीय यूनियन के अंदर ये सब डैमेज हुआ है वो भी इसके अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मज़ाइका खेज बात है कि एक कंट्री है उसने इस तरह किया। अगर हम उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात भी कही कि जो इसराइल है उसने ये इस वजह से सारा सिस्टम और सारा सेटअप बनाया ताकि उसको एक्सेप्ट किया जा सके। अक्सरियत जो दुनिया के ममालिक है उसने इसराइल को एक्सेप्ट किया हुआ, कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करते यहाँ तो इसराइल को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसराइल अपनी जो एक्टिविटीज है उसको कंडक्ट करता है। तो इसलिए मैं यही समझता हूँ, जो मैंने डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट से देखा, जो मैंने डिफरेंट बायोलॉजिस्ट और जो ये बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट सुने और देखे, उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि ये नेचुरल है और ये मैनमेड नहीं है। म्यूटेशंस जो है वो हो जाती हैं वायरस के अंदर और उसके अंदर डिफरेंट चेंजिंग आ जाती है। ये बात पहले भी मैंने एक जगह पर डिस्कस की थी कि ये जो पेटेंट था 2006 वाला था वो उसी वायरस की वैक्सीन के लिए था जो सार्स की वजह से हुई थी, और ये जो 2014 वाली वैक्सीन थी जो यूरोप के अंदर रजिस्टर हुई, तो वो 2014 वाली वैक्सीन जो यूरोप के अंदर रजिस्टर हुई वो बर्ड के अंदर जो कोरोना वायरस होता है या बर्ड के अंदर जो कोरोना वायरस की जो फैमिली है उसका जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है उसको काउंटर करने के लिए थी। शुक्रिया।